दुनिया के सबसे सफल लोग क्या करते हैं ये इतना मायने नहीं रखता, बल्कि वो क्यों करते हैं यही उनकी सफलता की असली चाबी है। क्या आपने कभी सोचा है एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राइट ब्रदर्स के पीछे ऐसा क्या राज था जिसने उन्हें पूरी दुनिया से अलग बना दिया? सिर्फ उनका विजन नहीं, बल्कि उनका वाई। साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विथ वाई में छिपा है वो फॉर्मूला जिससे आप सिर्फ बिजनेस ही नहीं, पूरी जिंदगी को लीड करना सीख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस समरी में हम जानेंगे कैसे आपका वाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैप्टर 1, द गोल्डन सर्कल, स्टार्ट विद वाई। पुस्तक का यह तीसरा अध्याय, जिसे द गोल्डन सर्कल कहा गया है, किताब का मूल आधार है। लेखक साइमन सिनेकी इस चैप्टर में एक क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं, गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट। यह मॉडल हमें बताता है कि कैसे महान नेता और कंपनियां दूसरों से अलग तरीके से सोचती हैं, कार्य करती हैं और संवाद करती हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है, लोग क्या, व्हाट नहीं खरीदते, वे क्यों, वाई खरीदते हैं। गोल्डन सर्कल क्या है? गोल्डन सर्कल में 3 परतें होती हैं। 1, WHY, क्यों? यह आपका उद्देश्य, विश्वास या प्रेरणा है, आप जो कर रहे हैं उसके पीछे की वजह। 2, हाउ, कैसे? यह आपकी प्रक्रिया है, वो विशिष्ट क्रियाएं जो आपके WHY को वास्तविकता में बदलती हैं। 3, व्हाट, क्या? यह वह उत्पाद, सेवा या कार्य है जिसे आप बनाते हैं या करते हैं। हर व्यक्ति या संगठन यह बता सकता है कि वे क्या करते हैं, व्हाट। कुछ बता सकते हैं कि कैसे करते हैं, HOW, लेकिन बहुत कम लोग यह स्पष्ट रूप से बता पाते हैं कि वे यह सब क्यों करते हैं, WHY। बहुसंख्यक कंपनियों का सोचने का तरीका, आउटसाइड इन ज्यादातर कंपनियां सोचती हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं और शायद हम क्यों करते हैं। उदाहरण, हम कंप्यूटर बनाते हैं, व्हाट। वे सुंदर और उपयोग में आसान होते हैं, HOW। हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सरल और सुलभ होना चाहिए, WHY। यह तरीका उल्टा है, यह ग्राहकों को प्रेरित नहीं करता, यह केवल उत्पाद बेचने की कोशिश करता है, जुड़ाव नहीं बनाता। महान कंपनियां कैसे सोचती हैं? इनसाइड आउट अप्रोच महान लीडर और संगठन WHY से शुरू करते हैं। उदाहरण, एप्पल, हम मानते हैं कि चीजों को अलग ढंग से देखना चाहिए, WHY। इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो खूबसूरत, सरल और उपयोग में आसान होते हैं, HOW। हम बस अच्छे कंप्यूटर बनाते हैं, व्हाट। यह सोचने का तरीका लोगों को जोड़ता है, उनकी भावना को छूता है। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं, उसके विजन से जुड़ते हैं, WY। ग्राहकों के दिल से जुड़ता है। साइमन सिनेक बताते हैं कि भावनात्मक निर्णय ज्यादातर हमारे अवचेतन मस्तिष्क से होते हैं। गोल्डन सर्कल के 3 स्तर हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्सों से मेल खाते हैं, व्हाट, नियोकॉर्टेक्स, वाई, हाउ, लिम्बिक ब्रेन। इसलिए जब कोई कंपनी WHY से बात करती है तो वह सीधे हमारे भावनात्मक निर्णय लेने वाले केंद्र से जुड़ती है। यह कनेक्शन गहरा होता है और ब्रांड के प्रति वफादारी पैदा करता है। WHY का स्पष्ट होना क्यों जरूरी है? साइमन बताते हैं कि महान कंपनियां और नेता अपने WHY को स्पष्ट रूप से जानते हैं। जब WHY स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना, टीम बनाना, मार्केटिंग करना और रणनीति बनाना आसान हो जाता है। जिन संगठनों को अपना WHY पता नहीं होता, वे बाजार की स्थितियों में भटक जाते हैं। वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा को कॉपी करते हैं और गहराई से कोई प्रभाव नहीं डालते। द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सिनेक इस सिद्धांत का भी उल्लेख करते हैं, जिससे समझ आता है कि लोग कैसे किसी नए आइडिया या उत्पाद को अपनाते हैं। इसमें 5 श्रेणियां होती हैं। 1, इनोवेटर्स 2.5%, 2, अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, 3, अर्ली मेजॉरिटी 44%, 4, लेट मेजॉरिटी 34%, 5, लगार्ड्स 16%। एप्पल जैसी कंपनियां अपने WHY से संवाद करके इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को आकर्षित करती हैं, जो नए विचारों को जल्दी अपनाते हैं। यही समूह बाकी लोगों को भी प्रभावित करता है। इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। उदाहरण, एप्पल बनाम डेल एप्पल का WHY। हम स्टेटस क्वो को चुनौती देना चाहते हैं। डेल, हम कंप्यूटर बनाते हैं जो परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। जब डेल ने MP3 प्लेयर बनाए तो वो फ्लॉप हो गए क्योंकि उनके पास कोई WHY नहीं था।
लेकिन एप्पल का आईपॉड हिट हुआ क्योंकि वह सिर्फ एक गाना बजाने की डिवाइस नहीं थी, वह एक जीवन शैली का प्रतीक थी। द सैलरी टेस्ट, सही निर्णय लेने का साधन। सिनेक एक सैलरी टेस्ट का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई आपको कहता है कि चॉकलेट, दूध और डोनट्स अच्छे हैं, और कोई कहता है कि आपको सैलरी और बादाम खरीदने चाहिए। आप सब खरीद लाते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपका WHY स्वस्थ जीवन है, तो आप केवल सैलरी और बादाम लेंगे। यह परीक्षण दिखाता है कि WHY आपके निर्णय को स्पष्ट करता है। क्या सिर्फ WHI जानना काफी है? नहीं, WHI को जानने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप उसे हाउ और व्हाट में कैसे व्यक्त करते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा WHI से होनी चाहिए। अगर WHI स्पष्ट नहीं है तो बाकी सब धुंधला हो जाता है। गोल्डन सर्कल एक ऐसा ढांचा है जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रेरणादायक लीडर कैसे सोचते हैं। ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर व्हाट, हाउ, व्हाई सोचते हैं, लेकिन प्रभावशाली संगठन और नेता अंदर से बाहर WHI, हाउ, व्हाट सोचते हैं। व्हाई आपके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह लोगों के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। स्पष्ट WHY आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है और ब्रांड वफादारी बनाता है। व्यवहारिक सबक 1, अपने WHY को लिखें। मैं क्यों करता हूं जो मैं करता हूं। 2, अपनी टीम से WHY को शेयर करें और चर्चा करें। 3, अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं की मार्केटिंग में WHY को सामने रखें। 4, अपने ब्रांड की पहचान को केवल फीचर और कीमत के बजाय भावना और विश्वास से जोड़ें। चैप्टर 2, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। साइमन सिनेक इस अध्याय में गोल्डन सर्कल मॉडल को और अधिक गहराई से समझाते हैं और बताते हैं कि यह मॉडल कोई मनगढ़ंत विचार नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पर आधारित है। इस अध्याय का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि इंसान कैसे निर्णय लेते हैं, किस पर प्रतिक्रिया करते हैं और क्यों WHI का भावनात्मक स्तर पर गहरा असर होता है। गोल्डन सर्कल बनाम मानव मस्तिष्क। सिनेक गोल्डन सर्कल के 3 स्तरों की तुलना हमारे मस्तिष्क के 3 भागों से करते हैं। 1, नियोकॉर्टेक्स। यह हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विश्लेषण, तर्क और भाषा से जुड़ा है। यह व्हाट को संभालता है, यानी जो हम करते हैं उसे समझाता है। 2, लिम्बिक ब्रेन। यह मस्तिष्क का प्राचीन हिस्सा है। यह भावनाओं, विश्वास, भरोसे और निर्णय से संबंधित है। यह WHY और हाव को नियंत्रित करता है। इसमें भाषा की कोई क्षमता नहीं होती, लेकिन यह हमारे अधिकांश निर्णयों का आधार बनता है। निर्णय भावना से होता है, तर्क से नहीं। सिनेक बताते हैं कि हम में से अधिकांश यह मानते हैं कि हम तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, जैसे कि हम कोई उत्पाद चुनते समय उसके फीचर्स, कीमत और गुणवत्ता की तुलना करते हैं। लेकिन वास्तव में हम पहले भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और फिर उसे तर्कों के जरिए जस्टिफाई करते हैं। उदाहरण, आपने एक खास ब्रांड की कार खरीदी क्योंकि आपको उस ब्रांड से जुड़ाव महसूस हुआ। बाद में आप दूसरों को बताते हैं कि उसका माइलेज, सेफ्टी और परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन असल में यह निर्णय आपने भावना से लिया था। गट फीलिंग का विज्ञान। जब कोई कहता है मुझे नहीं पता क्यों, पर यह सही लगता है, तो वह वास्तव में अपने लिम्बिक ब्रेन की बात कर रहा होता है। यह गट फीलिंग अक्सर तेज, गहराई से महसूस की जाने वाली, लेकिन शब्दों में व्यक्त न की जा सकने वाली होती है। यही उस WHY की ताकत है। यह दिल और आत्मा को छूता है। भाषा की सीमा। क्योंकि लिम्बिक ब्रेन के पास भाषा की शक्ति नहीं होती, इसलिए हम अपने भावनात्मक निर्णयों को ठीक से शब्दों में नहीं ढाल पाते। इसलिए जब कोई कहता है मैं बता नहीं सकता क्यों, पर मैं इसे पसंद करता हूं, तो इसका कारण भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जिसे भाषा से समझाना मुश्किल होता है। वाई, संवाद का असर। जब कोई कंपनी या नेता अपने WHY से संवाद करता है, यानी अपने विश्वास, उद्देश्य और विजन को पहले रखता है, तो वह सीधे लोगों के लिम्बिक ब्रेन से बात करता है। यह गहरी कनेक्शन बनाता है क्योंकि लोग उन संगठनों से जुड़ते हैं जिनके मूल्य उनसे मेल खाते हैं। उदाहरण, एप्पल का वाई, हम स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं। इस विचार से लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। उसके बाद वे हाउ और व्हाट को स्वीकार करते हैं।
संगठनों के लिए WHI का महत्व। संगठन जो केवल वॉट, प्रोडक्ट, सेवा पर ध्यान देते हैं, वे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाते। उनके ग्राहक केवल कीमत और फीचर से प्रभावित होते हैं, न कि विश्वास और मूल्य से। परंतु जो संगठन WHI से शुरुआत करते हैं, वे ब्रांड लॉयल्टी और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। WHI स्पष्ट न हो तो क्या होता है? जब किसी संगठन या व्यक्ति को अपना WHI स्पष्ट नहीं होता, तो वे निर्णयों में उलझ जाते हैं। उनमें संघर्ष, भ्रम और अस्थिरता आती है। वे बाहरी डेटा पर निर्भर होकर काम करते हैं, लेकिन जब डेटा उलझा हुआ हो, तो वे तय नहीं कर पाते कि क्या करें, क्योंकि उनके पास आंतरिक स्पष्टता नहीं होती। मानव व्यवहार का गहन पहलू सिनेक यह भी बताते हैं कि हम इंसानों की निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुभवों पर आधारित होती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति बार बार उसी ब्रांड की बाइक खरीदता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह ब्रांड मुझे निराश नहीं करेगा। भले ही कोई दूसरा ब्रांड बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव जीत जाता है। भविष्य की दिशा, WHY ही भविष्य है। सिनेक यह तर्क रखते हैं कि आने वाला युग डेटा और एनालिटिक्स से नहीं, बल्कि विश्वास, भावना और विजन से चलेगा। जो संगठन और लीडर अपने WHY को समझेंगे और उस पर डटे रहेंगे, वही लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। प्रेरणादायक नेतृत्व की कुंजी महान लीडर वही होते हैं जो लोगों को सिर्फ क्या करना है नहीं बताते, बल्कि उन्हें बताते हैं कि क्यों करना है। लोग उनके पीछे चलते हैं क्योंकि वे उस उद्देश्य में विश्वास करते हैं, न कि केवल उनके आदेशों का पालन करते हैं। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग ने कभी नहीं कहा, मुझे एक योजना है। उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। यही WHY की शक्ति है। व्यवसाय में लागू करने योग्य बातें। 1. अपने WHY को स्पष्ट कीजिए। अपने संगठन या ब्रांड के उद्देश्य और प्रेरणा को स्पष्ट करें। 2. WHI को संप्रेषित करें। अपनी वेबसाइट, विज्ञापन और क्लाइंट इंटरैक्शन में WHI को मुख्य बनाएं। 3. कर्मचारियों को WHI से जोड़ें। आपकी टीम को सिर्फ यह न बताएं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें बताएं कि क्यों। 4. वाई के आधार पर निर्णय लें। कोई भी निर्णय, चाहे प्रोडक्ट डिजाइन हो या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वह आपके WHI से मेल खाना चाहिए। गोल्डन सर्कल मॉडल हमारे मस्तिष्क की संरचना से मेल खाता है। हम निर्णय भावना से लेते हैं, तर्क से नहीं। WHI हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक भाग से जुड़ता है, जो भावना, विश्वास और निर्णय को नियंत्रित करता है। भाषा से हम वॉट को समझते हैं, लेकिन WHI को महसूस करते हैं। जो संगठन WHY से संवाद करते हैं, वे दीर्घकालिक और भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं। यह केवल राय नहीं है, यह बायोलॉजी है। अध्याय हमें यह समझाता है कि WHY कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की जैविक जरूरत है। लोग उन संगठनों के साथ जुड़ते हैं जो उनके विश्वासों को साझा करते हैं। यदि आप लोगों के दिल को छूना चाहते हैं, तो उनके दिमाग को नहीं, उनकी आत्मा को पहले छूना होगा। चैप्टर 3, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। साइमन सिनेक इस अध्याय में गोल्डन सर्कल के वास्तविक क्रियान्वयन की बात करते हैं। उन्होंने पहले अध्यायों में यह समझाया कि WHY से शुरू करना क्यों जरूरी है और यह कैसे हमारे मस्तिष्क की संरचना से मेल खाता है। अब वह बताते हैं कि केवल WHY जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे स्पष्ट रूप से समझना, अनुशासित ढंग से लागू करना और स्थिरता से बरकरार रखना भी आवश्यक है। गोल्डन सर्कल के क्रियान्वयन के 3 स्तंभ। 1. क्लैरिटी ऑफ WHY, उद्देश्य की स्पष्टता। 2. डिसिप्लिन ऑफ हाउ, प्रक्रिया में अनुशासन। 3. कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, कार्यों में स्थिरता। इन 3 तत्वों के बिना गोल्डन सर्कल अधूरा रह जाता है। इनका तालमेल ही प्रेरणादायक नेतृत्व और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखता है। 1. WHI की स्पष्टता, उद्देश्य को स्पष्टता से परिभाषित करना। साइमन कहते हैं कि अधिकतर कंपनियों को यह पता नहीं होता कि वे क्यों अस्तित्व में हैं। वे अपना व्हाट और हाउ अच्छे से जानते हैं, पर WHI अस्पष्ट होता है। उदाहरण, किसी कंपनी का WHY सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए। मुनाफा तो किसी भी व्यवसाय का परिणाम होता है, उद्देश्य नहीं। सच्चा WHY वह होता है
जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपकी ऊर्जा का स्रोत बनता है और जो आपको दूसरों से अलग करता है। वास्तविक WHY कैसा हो? हम बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि शिक्षा को हर किसी तक पहुंचना चाहिए। हम बिलीव करते हैं कि बदलाव लाने के लिए बोलना जरूरी है। स्पष्ट WHY से आपकी कंपनी की संस्कृति बनती है, आपकी टीम को दिशा मिलती है और ग्राहक आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। 2. हाउ में अनुशासन, मूल्य आधारित प्रक्रिया अपनाना। WHY जान लेने के बाद उसे वास्तविकता में बदलने के लिए HOW की जरूरत होती है। HOW उन मूल्यों, सिद्धांतों और रणनीतियों का सेट होता है जिनसे आप अपने उद्देश्य को साकार करते हैं। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का WHY है, हम बिलीव करते हैं कि डिजाइन सरल और सुंदर होना चाहिए, तो उसका HOW होगा, हम मिनिमल डिजाइन, क्लियर इंटरफेस और आसान नेविगेशन में विश्वास करते हैं। हाउ वही होता है जो कर्मचारी रोज करते हैं, जो आपके उत्पाद की गुणवत्ता में झलकता है और जो आपकी सेवा को अलग बनाता है। अनुशासन की भूमिका, आपके मूल्यों से समझौता नहीं होना चाहिए। चाव को सिर्फ दस्तावेज में नहीं, आचरण में उतारना जरूरी है। हर निर्णय, हर कार्रवाई को उसी प्रक्रिया से संचालित करना चाहिए। 3. वॉट में स्थिरता, बाहरी प्रदर्शन में निरंतरता। वॉट वह है जो ग्राहक देखते हैं, आपके उत्पाद, आपकी सेवा, आपकी मार्केटिंग, आपका सोशल मीडिया। अगर वॉट आपके WHY और हाउ से मेल नहीं खाता तो ग्राहकों में भ्रम और अविश्वास पैदा होता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी कंपनी का WHY है, हम बिलीव करते हैं कि ग्राहक को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ग्राहक को बार बार खराब सर्विस मिले तो यह असंगति आपकी ब्रांड छवि को नष्ट कर देगी। स्थिरता का मतलब लगातार वही अनुभव देना जो आप प्रचार में दिखाते हैं। हर शाखा, हर कर्मचारी, हर प्लेटफॉर्म पर वही विचार झलकना चाहिए। ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि आपका उद्देश्य केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी है। एप्पल WHY, हाउ, वॉट का आदर्श उदाहरण। WHY, हम बिलीव करते हैं कि हम दुनिया को अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। HOW, हम ऐसे उत्पाद डिजाइन करते हैं जो उपयोग में आसान, सुंदर और अभिनव हों। वॉट, हम कंप्यूटर, फोन, म्यूजिक प्लेयर आदि बनाते हैं। एप्पल के हर उत्पाद, हर एड, हर रिटेल स्टोर में यह स्थिरता और अनुशासन दिखता है। इसलिए लोग एप्पल के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, केवल तकनीकी कारणों से नहीं। WHY के बिना वॉट कमजोर होता है। साइमन कहते हैं कि यदि कोई कंपनी सिर्फ वॉट पर ध्यान देती है, यानी केवल प्रोडक्ट, कीमत या गुणवत्ता पर, तो वह जल्दी ही प्रतिस्पर्धा में खो जाती है, क्योंकि वॉट तो कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन वाई और हाउ को कॉपी करना मुश्किल है। उदाहरण, डेल और HP ने भी शानदार लैपटॉप बनाए, लेकिन जब उन्होंने MP3 प्लेयर लॉन्च किया तो वे असफल रहे, क्योंकि उनके पास एप्पल जैसा WHY नहीं था। WHY को पूरी कंपनी में उतारना जरूरी है। साइमन यह भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे CEO या फाउंडर, अपने दम पर WHY को नहीं जिंदा रख सकता, उसे पूरी टीम में उतारना पड़ता है। हर कर्मचारी, हर विभाग, हर प्रोजेक्ट को यह जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। प्रक्रिया, ट्रेनिंग में WHY को शामिल करें, मीटिंग्स में WHY को दोहराएं। हर नई पहल से पहले WHY की पुष्टि करें। कर्मचारियों में WHY से जुड़ाव प्रेरणा की कुंजी। जिन कर्मचारियों को सिर्फ यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है, वे बस काम पूरा करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी यह भी जानते हैं कि यह क्यों करना है, वे उस काम को उत्साह, संकल्प और सृजनशीलता से करते हैं। कंसिस्टेंसी से बनता है विश्वास। साइमन कहते हैं कि दुनिया की कोई भी प्रेरक कंपनी, ब्रांड या नेता विश्वास तभी प्राप्त करता है जब वो समय के साथ स्थिरता, कंसिस्टेंसी दिखाता है। हर बार जब कोई ग्राहक आपके साथ संपर्क करता है, वह आपके ब्रांड के अनुभव को परखता है। यदि अनुभव बार बार बदलता है तो विश्वास नहीं बनता। ब्रांड एक वादा होता है। वॉट वह है जो आप कहते हैं, हाउ वह है जो आप करते हैं, और व्हेन दोनों मेल खाते हैं तभी विश्वास बनता है। भविष्य की योजना, वाई को मजबूत आधार बनाएं। जब संगठन केवल वॉट या हाउ पर रणनीति बनाते हैं तो वे अस्थायी परिणाम पाते हैं।
परंतु जब रणनीति WHI के आधार पर बनाई जाती है तो वह लंबे समय तक प्रभावशाली रहती है, असली नवाचार को जन्म देती है और संघर्ष के समय भी मार्गदर्शन देती है। व्यवहारिक कदम, तीनों स्तंभ कैसे लागू करें। 1. स्पष्ट WHY तैयार करें। एक वाक्य में लिखें कि आप क्यों मौजूद हैं। वह प्रेरणादायक होना चाहिए, न कि केवल लाभकारी। 2. हाउ की सूची बनाएं। कौन से मूल सिद्धांतों के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, कौन सी बातें आपके लिए अडिग हैं। 3. व्हाट को जांचें। क्या आपके उत्पाद और सेवाएं आपके WHY को प्रतिबिंबित करती हैं? क्या आपका ग्राहक अनुभव आपकी सोच से मेल खाता है? 4. कर्मचारियों को शामिल करें। प्रशिक्षण, संवाद और नेतृत्व में WHY को प्राथमिकता दें। 5. मूल्यांकन करें। लगातार यह जांचें कि क्या आपकी गतिविधियां आपके WHY, हाउ और व्हाट के अनुरूप हैं। WHY से प्रेरणा मिलती है, हाउ से इसे वास्तविकता मिलती है और व्हाट से यह दुनिया को दिखता है। स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता के बिना गोल्डन सर्कल अधूरा है। जब संगठन इन तीनों स्तंभों पर खड़े होते हैं तो वे दीर्घकालिक, प्रेरणादायक और विश्वसनीय बनते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं, आपके विश्वास को खरीदते हैं। यदि आप WHY को स्पष्ट नहीं करेंगे, HAU को अनुशासित नहीं करेंगे और व्हाट को स्थिर नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी एक सशक्त, प्रेरक और दीर्घकालिक ब्रांड नहीं बना पाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महानता संयोग से नहीं, योजना और प्रतिबद्धता से आती है। चैप्टर 4, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि विश्वास कैसे बनता है, क्यों यह किसी भी संगठन या नेतृत्व की मजबूत नींव है और इसे बनाए रखने के लिए किन बातों का पालन जरूरी है। स्टार्ट विथ वाई के सिद्धांतों को जारी रखते हुए वह यह स्पष्ट करते हैं कि WHY, हाउ और व्हाट का सामंजस्य विश्वास को जन्म देता है और यही विश्वास किसी ब्रांड, संगठन या नेता को लंबे समय तक सफलता दिलाता है। 8. विश्वास क्या है? विश्वास एक भावना है, एक ऐसा अनुभव जो तब पैदा होता है जब हम यह महसूस करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या संगठन हमारे हित में कार्य करेगा, हमें धोखा नहीं देगा और जब भी हम कमजोर स्थिति में होंगे वह हमारे साथ खड़ा रहेगा। साइमन कहते हैं कि विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जा सकता। यह बार बार के अनुभवों से उपजता है। तो विश्वास कब उत्पन्न होता है? जब किसी संगठन के WHY, हाउ और व्हाट तीनों तत्व एक दूसरे के साथ सुसंगत होते हैं, तब ग्राहक, कर्मचारी और साझेदारों के बीच भरोसा पैदा होता है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी कहती है कि वह पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है WHY, लेकिन वह प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों से सामान बना रही है WHAT, तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। मूल विचार, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट, यानी जब आप बार बार वही अनुभव देते हैं जो आप कहते हैं, तभी लोग आप पर भरोसा करते हैं। 3. विश्वास और निर्णय। जब लॉजिक नहीं, भावना काम करती है। साइमन इस अध्याय में बताते हैं कि हम निर्णय लेने में अक्सर लॉजिक का नहीं, इमोशन का प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर किसी ब्रांड से भावनात्मक जुड़ाव है तो हम उसी को चुनते हैं, भले ही कोई और बेहतर सौदा दे रहा हो। उदाहरण, एप्पल के ग्राहक नए प्रोडक्ट आने पर लंबी कतार में खड़े रहते हैं, भले ही तकनीकी रूप से सैमसंग या अन्य ब्रांड उनसे आगे हों। क्यों? क्योंकि एप्पल ने उनके साथ एक भरोसेमंद, भावनात्मक रिश्ता बना लिया है। विश्वास तभी बनता है जब WHY को सच्चाई से अपनाया जाए। कोई भी कंपनी या नेता केवल WHY को स्लोगन बनाकर भरोसा नहीं बना सकता। WHY को जीना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लगातार। अगर WHY सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित है और व्यवहार में कुछ और है, तो लोग जल्दी ही पकड़ लेते हैं कि यह फेक है। असंगति, बायस, अविश्वास। यदि कंपनी का विज्ञापन कुछ और कहे, वेबसाइट कुछ और दिखाए और स्टाफ का व्यवहार कुछ और हो, तो ग्राहक भ्रमित होता है और विश्वास टूट जाता है। 5. कर्मचारी ही विश्वास के पहले ग्राहक हैं। साइमन कहते हैं कि किसी संगठन में सबसे पहले कर्मचारियों को WHY से जुड़ना चाहिए। यदि कर्मचारी खुद यह नहीं मानते कि कंपनी का उद्देश्य मूल्यवान है, तो वे कभी ग्राहकों को यह अनुभव नहीं दे पाएंगे। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को पहले रखती है। वे कहते हैं, यदि हमारे कर्मचारी खुश हैं
तो ग्राहक खुद ब खुद खुश होंगे। यह नीतिगत स्पष्टता ही कंपनी में भीतर से विश्वास पैदा करती है। 6. विश्वास में निरंतरता कैसे लाएं? 1. WHI को बार बार दोहराएं। हर मीटिंग, प्रशिक्षण, प्रेजेंटेशन में WHI को केंद्र में रखें। 2. हाउ को नियमित व्यवहार में बदलें। आपके मूल्य केवल शब्दों में न रहें, उन्हें काम करने के तरीकों में बदलें। 3. व्हाट को होल एक्सपीरियंस बनाएं। आपका उत्पाद, सेवा, वेबसाइट, कस्टमर केयर सब एक जैसे अनुभव देने चाहिए। 4. फीडबैक को महत्व दें। यदि कहीं असंगति दिखे, उसे तुरंत सुधारें। 7. मार्केटिंग नहीं, अनुभव भरोसा बनाता है। कई कंपनियां लाखों रुपए विज्ञापन पर खर्च करती हैं, लेकिन यदि ग्राहक को उनके साथ अनुभव खराब मिलता है तो सब व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण, एक होटल दावा करता है कि हम ग्राहक को घर जैसा अनुभव देते हैं, लेकिन यदि रिसेप्शन पर इंतजार कराना पड़े, कमरा साफ न हो, स्टाफ रूखा हो, तो स्लोगन बेकार हो जाता है। साइमन कहते हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट व्हाट यू से, दे ट्रस्ट व्हाट दे एक्सपीरियंस। 8. जब विश्वास होता है तो सफलता लंबे समय तक रहती है। विश्वास के कारण ग्राहक बार बार लौटते हैं, वे दूसरों को सुझाव देते हैं, वर्ड ऑफ माउथ। कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में बने रहते हैं। कंपनी कठिन दौर में भी टिकती है। उदाहरण, हार्ली डेविडसन के पास तकनीकी रूप से सबसे अच्छे बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनके लोगों का टैटू बनवाते हैं। यह ब्रांड के प्रति विश्वास और भावना का संकेत है। 4. विश्वास और प्रतियोगिता में अंतर। साइमन समझाते हैं कि प्रतियोगिता के युग में केवल बेहतर या सस्ता उत्पाद ही काफी नहीं होता। यदि आपके ग्राहक केवल कीमत पर ध्यान देते हैं तो वे अगली बार बेहतर डील मिलने पर चले जाएंगे, लेकिन यदि आपने विश्वास बना लिया है तो ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और छोटी मोटी खामियों को भी माफ कर देते हैं। डन। नेतृत्व में विश्वास क्यों जरूरी है? सिमन कहते हैं कि नेतृत्व का असली काम दिशा दिखाना और भरोसा कायम करना है। नेता को WHI की रक्षा करनी होती है, संगठन की संस्कृति को मजबूत करना होता है। कठिन फैसलों में टीम को यह भरोसा देना होता है कि वे सही दिशा में हैं। उदाहरण, महान नेता जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम से लाखों लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि उनका WHI स्पष्ट, सच्चा और लगातार था। 11. विश्वास टूटने के कारण। जब व्हाट और वाई में अंतर हो। जब नेतृत्व सिर्फ लाभ पर ध्यान दे। 3. जब कर्मचारी कंपनी से कटे हुए महसूस करें। 4. जब ग्राहक को अलग अलग अनुभव मिले। 5. जब कंपनी अपने मूल्यों से समझौता करे। 12. विश्वास कैसे दोबारा पाया जाए। 1. अपनी असंगतियों को स्वीकार करें। 2. WHI को पुनः स्पष्ट करें। 3. मूल्यों की ओर लौटें। 4. सच्चे इरादों से काम करें, बिना दिखावे के। 5. ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ संवाद करें। 13. संगठनात्मक संस्कृति। 6. विश्वास की जड़। साइमन बताते हैं कि मजबूत संस्कृति का मतलब है सभी सदस्य WHI, हाउ और व्हाट से सहमत हैं और उसे रोज जीते हैं। जब संस्कृति मजबूत होती है, निर्णय जल्दी होते हैं, कर्मचारियों में आत्मनिर्भरता होती है, टीम एकजुट होकर काम करती है, गलतियां कम होती हैं। 14. प्रेरणा प्लस विश्वास, आर्डर, स्थायी प्रभाव। एक प्रेरक WHI के साथ यदि विश्वास बना लिया जाए तो संगठन और नेता इतिहास बना सकते हैं। साइमन कहते हैं, पीपल फॉलो लीडर्स नॉट बिकॉज दे हैव टू, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू। विश्वास कोई रणनीति नहीं बल्कि परिणाम है, सही WHI, हाउ और व्हाट के तालमेल का। भरोसे के बिना संगठन सिर्फ लेन देन की जगह बन जाते हैं। विश्वास वही बनाते हैं जो सच्चाई से, स्थिरता से और सम्मान से WHI को जीते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि प्रेरणादायक नेतृत्व की असली ताकत प्रभावशाली शब्दों में नहीं, बल्कि लगातार विश्वसनीय अनुभवों में है। कोई भी व्यक्ति, कंपनी या ब्रांड तभी महान बनता है जब वह WHI से शुरू करे और उसे अपने हर कार्य में सजीव बनाए रखे। चैप्टर 5 स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि वाई यानी उद्देश्य, प्रेरणा और दिशा तो बेहद जरूरी है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए हाउ यानी रणनीति, प्रक्रियाएं और कार्यशैली उतनी ही आवश्यक है। यदि WHI किसी संगठन की आत्मा है तो हाउ उसका शरीर है। यह अध्याय बताता है कि सिर्फ सोचने से नहीं
बल्कि सोच के अनुसार काम करने से ही सफलता मिलती है। 1. WHY और हाउ में अंतर क्या है? वही वाई, वह कारण जो किसी संगठन या व्यक्ति को अस्तित्व में लाता है, वह मूल उद्देश्य या विश्वास जो उन्हें प्रेरित करता है। WHY एक भावना है, दिल से जुड़ा होता है। हाउ वे मूल्य, सिद्धांत या कार्यप्रणाली जिससे WHY को वास्तविकता में बदला जाता है। हाउ वह तरीका है जिससे WHY को जिंदा रखा जाता है। हाउ जमीन से जुड़ा होता है, यह दिमाग का हिस्सा है। साइमन कहते हैं, Why is the inspiration, how is the process। तो वाई तो हर किसी के पास होता है, पर हाउ कम लोग समझते हैं। कई लोग या संगठन खुद को प्रेरित करने वाले विचार रखते हैं, लेकिन जब उस विचार को लागू करने की बात आती है तो वे स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं बना पाते। उदाहरण, कोई व्यक्ति चाहता है कि वह समाज में बदलाव लाए, WHY, लेकिन अगर उसके पास योजना नहीं है, संसाधनों का उपयोग नहीं पता, टीम को कैसे जुटाए नहीं जानता, तो वह विचार सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। 3. हाउ संगठनात्मक DNA। साइमन बताते हैं कि हाउ वे मूल्य हैं जो किसी संगठन की संस्कृति, उत्पाद, व्यवहार और निर्णय को दिशा देते हैं। यह हाउ ही तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह के लोग टीम में होने चाहिए। यदि WHY विचार है तो हाउ वह प्रक्रिया है जिससे यह विचार असलियत बनता है। 4. हाउ को पहचानना क्यों जरूरी है? कई संगठन असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मकसद क्या है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उस मकसद को सही तरीके से कैसे जीना है। हाउ की पहचान करने से संगठन स्पष्टता पाता है, कार्यों में एकरूपता आती है, नए सदस्यों को प्रशिक्षित करना आसान होता है, संस्कृति सशक्त बनती है। 5. हाउ क्या होता है? साइमन हाउ को गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। ये सिद्धांत व्यवहार को निर्धारित करते हैं, निर्णय लेने में मदद करते हैं, संगठन के अंदर WHY को रोजमर्रा के कामकाज में लाते हैं। हाउ की विशेषताएं, यह अमूर्त विचार नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। यह भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और उत्पाद निर्माण में झलकता है। यह लगातार दोहराने से संस्कृति का हिस्सा बनता है। चेक्स, हाउ को पहचानने की प्रक्रिया। साइमन एक तरीका बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने हाव की पहचान कर सकता है। स्टेप 1, अपनी सफलता के क्षणों पर विचार करें। वो समय जब आपने गर्व महसूस किया, जब आपके निर्णय दूसरों पर असर डाल पाए। स्टेप 2, उन समयों में क्या क्या काम किया गया उसे सूचीबद्ध करें। स्टेप 3, उन व्यवहारों की सामान्य बातें खोजें, वही आपके हाव हैं। उदाहरण, यदि आपकी टीम हमेशा ग्राहक को पहले रखती है, ईमानदारी से कार्य करती है और लंबे समय तक सोचती है, तो यह 3 हाव हो सकते हैं। 7, हाव बिना वाई दिशाहीन होता है। साइमन बताते हैं कि कई संगठन हाव को बहुत महत्व देते हैं। वे बेहतरीन प्रक्रियाएं बनाते हैं, दक्ष लोग भर्ती करते हैं, पर यदि WHY स्पष्ट नहीं है तो वे दिशाहीन हो जाते हैं। उदाहरण, जनरल मोटर्स ने दशकों तक शानदार हाव अपनाया, उत्पादन, प्रबंधन, वितरण, लेकिन WHY कमजोर पड़ते ही ब्रांड कमजोर हो गया। वहीं एप्पल ने अपने WHY को मजबूत रखा, जिससे उनके हाव खुद को लगातार ढालते गए। यही वजह है कि वे बदलते समय में भी आगे रहे। 8, महान संगठन WHY और हाव दोनों को संतुलित रखते हैं। साइमन कहते हैं कि सिर्फ प्रेरणादायक विचार होना काफी नहीं, उस विचार को लागू करने की रणनीति भी होनी चाहिए। सफल उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी, WHY, दुनिया को कल्पना का अनुभव देना। HOW, बारीकी से डिजाइन की गई थीम पार्क प्रणाली, फिल्मों का नैतिक दृष्टिकोण। स्टारबक्स, WHY, तीसरी जगह, घर और ऑफिस के बीच बनना। हाव, दोस्ताना स्टाफ, परिचित माहौल, विश्वसनीय गुणवत्ता। 9, हाव को लागू करने में नेतृत्व की भूमिका। हाव को केवल लिखना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। संगठन के नेता को रोज हाव के सिद्धांतों का उदाहरण बनना पड़ता है। यदि नेतृत्व खुद हाव का पालन नहीं करता तो नीचे तक कोई नहीं करेगा। उदाहरण, यदि कंपनी ग्राहक सेवा को हाव मानती है और CEO खुद ग्राहकों की शिकायतों को हल करता है, तो बाकी टीम को भी प्रेरणा मिलती है। 10, When how is strong, why lives forever। साइमन बताते हैं कि अगर हाव स्पष्ट और मजबूत हो तो वाई पीढ़ियों तक बना रहता है।
वाई को अमर बनाने के लिए जरूरी है कि हाउ को डॉक्यूमेंट किया जाए, संगठन की संस्कृति में बसाया जाए, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण के जरिए सिखाया जाए, हर निर्णय में शाओ को केंद्र में रखा जाए। 11 हाउ एक फिल्टर का काम करता है। हर बार जब कोई निर्णय लिया जाना हो, नया प्रोडक्ट, नई साझेदारी, नई नीति, तो हाउ यह तय करता है कि क्या यह निर्णय डब्ल्यूआई के अनुकूल है या नहीं। यदि कोई विचार हाउ के विपरीत है तो उसे नकार देना ही सही होता है। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और कोई नई सप्लाई चेन सस्ती लेकिन प्रदूषणकारी है, तो HAW आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। 12 अगर HAW गायब है तो विचार खोखले हो जाते हैं। साइमन चेतावनी देते हैं कि यदि कोई संगठन WHY तो प्रचारित करता है लेकिन HAW का पालन नहीं करता तो वह केवल दिखावा बन जाता है। इसका असर, ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं, कर्मचारी उद्देश्यों से कट जाते हैं, ब्रांड की विश्वसनीयता गिरती है। 13 हाउ को जीने की तकनीकें साझा भाषा बनाएं। हाउ को शब्दों में स्पष्ट करें, स्टोरी टेलिंग करें, कर्मचारियों को हाउ के उदाहरण सुनाएं, रिकॉग्निशन दें, जो हाउ को अच्छे से अपनाएं उन्हें सम्मानित करें, एवैल्यूएट करें, समय समय पर चेक करें कि व्यवहार हाउ से मेल खा रहा है या नहीं। 14 WHY हाउ और व्हाट का संतुलन ही स्थायित्व लाता है। साइमन के गोल्डन सर्कल मॉडल में WHY प्रेरणा, हाउ प्रक्रिया, व्हाट परिणाम, यदि तीनों में संतुलन हो, संगठन सफल होता है, ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, कर्मचारी गर्व महसूस करते हैं, ब्रांड दीर्घकालिक बनता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल प्रेरणादायक बातें करने से नहीं चलता। सच्चा नेता वो है जो अपने WHY को शाओ के माध्यम से जिंदा करता है, अपने काम, निर्णय और व्यवहार से। साइमन के अनुसार Those who know why need those who know how. Chapter 6 Start with why but know how. साइमन सिनेक इस अध्याय में बताते हैं कि why यानी उद्देश्य, प्रेरणा और दिशा तो बेहद जरूरी है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारने के लिए चाओ यानी रणनीति, प्रक्रियाएं और कार्यशैली उतनी ही आवश्यक है। यदि WHY किसी संगठन की आत्मा है तो हेआउस उसका शरीर है। यह अध्याय बताता है कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि सोच के अनुसार काम करने से ही सफलता मिलती है। 1 WHY और हेआव में अंतर क्या है। WHY वह कारण जो किसी संगठन या व्यक्ति को अस्तित्व में लाता है, वह मूल उद्देश्य या विश्वास जो उन्हें प्रेरित करता है। WHY एक भावना है, दिल से जुड़ा होता है। हाउ वे मूल्य, सिद्धांत या कार्य प्रणाली जिससे WHY को वास्तविकता में बदला जाता है। हाउ वह तरीका है जिससे WHY को जिंदा रखा जाता है। हाउ जमीन से जुड़ा होता है, यह दिमाग का हिस्सा है। साइमन कहते हैं Why is the inspiration, how is the process। तो why तो हर किसी के पास होता है, पर how कम लोग समझते हैं। कई लोग या संगठन खुद को प्रेरित करने वाले विचार रखते हैं, लेकिन जब उस विचार को लागू करने की बात आती है तो वे स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं बना पाते। उदाहरण, कोई व्यक्ति चाहता है कि वह समाज में बदलाव लाए, WHY, लेकिन अगर उसके पास योजना नहीं है, संसाधनों का उपयोग नहीं पता, टीम को कैसे जुटाए नहीं जानता, तो वह विचार सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। 3 हाउ संगठनात्मक DNA। साइमन बताते हैं कि हाउस वे मूल्य हैं जो किसी संगठन की संस्कृति, उत्पाद, व्यवहार और निर्णय को दिशा देते हैं। यह हाउ ही तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह के लोग टीम में होने चाहिए। यदि WHY विचार है तो हाउ वह प्रक्रिया है जिससे यह विचार असलियत बनता है। 4 हाउ को पहचानना क्यों जरूरी है। कई संगठन असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मकसद क्या है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उस मकसद को सही तरीके से कैसे जीना है। हाउ की पहचान करने से संगठन स्पष्टता पाता है, कार्यों में एकरूपता आती है, नए सदस्यों को प्रशिक्षित करना आसान होता है, संस्कृति सशक्त बनती है। 5 हाउ क्या होता है। साइमन हाउ को गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। ये सिद्धांत व्यवहार को निर्धारित करते हैं, निर्णय लेने में मदद करते हैं, संगठन के अंदर WHY को रोजमर्रा के कामकाज में लाते हैं। HAW की विशेषताएं, यह अमूर्त विचार नहीं व्यवहार में दिखाई देता है। यह भर्ती, प्रशिक्षण,
मूल्यांकन और उत्पाद निर्माण में झलकता है। यह लगातार दोहराने से संस्कृति का हिस्सा बनता है। 6. हाउ को पहचानने की प्रक्रिया। साइमन एक तरीका बताते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने हाउ की पहचान कर सकता है। स्टेप 1, अपनी सफलता के क्षणों पर विचार करें। वो समय जब आपने गर्व महसूस किया, जब आपके निर्णय दूसरों पर असर डाल पाए। स्टेप 2, उन समयों में क्या क्या काम किया गया उसे सूचीबद्ध करें। स्टेप 3, उन व्यवहारों की सामान्य बातें खोजें, वही आपके हाव हैं। उदाहरण, यदि आपकी टीम हमेशा ग्राहक को पहले रखती है, ईमानदारी से कार्य करती है और लंबे समय तक सोचती है, तो यह 3 हाव हो सकते हैं। 7. हाव बिना वाई दिशाहीन होता है। साइमन बताते हैं कि कई संगठन हाव को बहुत महत्व देते हैं। वे बेहतरीन प्रक्रियाएं बनाते हैं, दक्ष लोग भर्ती करते हैं, पर यदि WHY स्पष्ट नहीं है तो वे दिशाहीन हो जाते हैं। उदाहरण, जनरल मोटर्स ने दशकों तक शानदार हाव अपनाया, उत्पादन, प्रबंधन, वितरण, लेकिन WHY कमजोर पड़ते ही ब्रांड कमजोर हो गया। वहीं एप्पल ने अपने WHY को मजबूत रखा, जिससे उनके शौ खुद को लगातार ढालते गए। यही वजह है कि वे बदलते समय में भी आगे रहे। 8. महान संगठन WHY और HO दोनों को संतुलित रखते हैं। साइमन कहते हैं कि सिर्फ प्रेरणादायक विचार होना काफी नहीं, उस विचार को लागू करने की रणनीति भी होनी चाहिए। सफल उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी। WHY, दुनिया को कल्पना का अनुभव देना। HO, बारीकी से डिजाइन की गई थीम, पार्क प्रणाली, फिल्मों का नैतिक दृष्टिकोण। स्टारबक्स। WHY, तीसरी जगह, घर और ऑफिस के बीच बनना। हाउ, दोस्ताना स्टाफ, परिचित माहौल, विश्वसनीय गुणवत्ता। 9. हाउ को लागू करने में नेतृत्व की भूमिका। हाउ को केवल लिखना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। संगठन के नेता को रोज हाउ के सिद्धांतों का उदाहरण बनना पड़ता है। यदि नेतृत्व खुद हाउ का पालन नहीं करता तो नीचे तक कोई नहीं करेगा। उदाहरण, यदि कंपनी ग्राहक सेवा को हाउ मानती है और CEO खुद ग्राहकों की शिकायतों को हल करता है, तो बाकी टीम को भी प्रेरणा मिलती है। 10. When how is strong, why lives forever. साइमन बताते हैं कि अगर हाउ स्पष्ट और मजबूत हो तो वाई पीढ़ियों तक बना रहता है। वाई को अमर बनाने के लिए जरूरी है कि हाउ को डॉक्यूमेंट किया जाए, संगठन की संस्कृति में बसाया जाए, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण के जरिए सिखाया जाए, हर निर्णय में हाउ को केंद्र में रखा जाए। 11. हाउ एक फिल्टर का काम करता है। हर बार जब कोई निर्णय लिया जाना हो, नया प्रोडक्ट, नई साझेदारी, नई नीति, तो हाउ यह तय करता है कि क्या यह निर्णय WHY के अनुकूल है या नहीं। यदि कोई विचार HO के विपरीत है तो उसे नकार देना ही सही होता है। उदाहरण, अगर आपकी कंपनी पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और कोई नई सप्लाई चेन सस्ती लेकिन प्रदूषणकारी है, तो HRV आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। 12. अगर हाउ गायब है तो विचार खोखले हो जाते हैं। साइमन चेतावनी देते हैं कि यदि कोई संगठन WHY तो प्रचारित करता है लेकिन हाउ का पालन नहीं करता तो वह केवल दिखावा बन जाता है। इसका असर, ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं, कर्मचारी उद्देश्यों से कट जाते हैं, ब्रांड की विश्वसनीयता गिरती है। 13. हाउ को जीने की तकनीकें। साझा भाषा बनाएं। हाउ को शब्दों में स्पष्ट करें, स्टोरी टेलिंग करें, कर्मचारियों को हाउ के उदाहरण सुनाएं, रिकॉग्निशन दें, जो हाउ को अच्छे से अपनाएं, उन्हें सम्मानित करें, इवैल्यूएट करें, समय समय पर चेक करें कि व्यवहार हाउ से मेल खा रहा है या नहीं। 14. वाई, हाउ और वॉट का संतुलन ही स्थायित्व लाता है। साइमन के गोल्डन सर्कल मॉडल में वाई प्रेरणा, हाउ प्रक्रिया, वॉट परिणाम, यदि तीनों में संतुलन हो, संगठन सफल होता है। ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, कर्मचारी गर्व महसूस करते हैं, ब्रांड दीर्घकालिक बनता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल प्रेरणादायक बातें करने से नहीं चलता। सच्चा नेता वो है जो अपने WHY को हाउ के माध्यम से जिंदा करता है, अपने काम, निर्णय और व्यवहार से। साइमन के अनुसार, Those who know WHY need those who know how.